बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, विफाकी पावर डिवीजन के मुताबिक गैपको के तमाम ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है, जिसके बाद जिला गुजरात और जिला मंडी बहाउद्दीन में बिजली बहाल कर दी गई है। पावर डिवीजन के मुताबिक 500 किलोवाट की रवात नौखर ट्रांसमिशन लाइन बहाल कर दी गई है। इसके अलावा 500 केवी की तरबेला रवात ट्रांसमिशन लाइन भी बहाल कर दी गई है। मुल्क की पावर ब्रेकडाउन के 8 घंटे बाद भी मुल्क के अक्सर शहर बिजली से महरूम हैं। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाली के बाद फिर आग मचोली शुरू हो गई है। मुल्तान के इलाकों में बिजली बहाली शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान, जहलुम और डिंगा में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ, बताएगा किन किन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है? देखिए, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। अब मेरी जो बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, हमने आयुस्को के तर्जमान से भी बात की, इसके साथ साथ जो पावर डिवीजन के तर्जमान है उनसे भी बात हुई है। अब रावलपिंडी और गिरदोनवा और इसके साथ साथ जितने भी बड़े शहर हैं उनमें भी मरहलावार जो है वो बिजली की बहाली शुरू है। तो ये भी बताया गया है कि कहीं पर मुकम्मल तौर पर, कहीं पर जो है वो जुज़वी तौर पर बिजली बहाल हो चुकी है। इन शहरों में शेखुपुरा शामिल है, इसके साथ मुख्तलिफ इलाके हैं शेखुपुरा के, गिरदोनवा के, और जो बाकी एक इलाका है करतबा, एक गिरदोनवा के, इसके जो इलाके हैं उसके साथ साथ जो बिजली है, तर्जमान ने कहा कि तकरीबन कोशिश की जा रही है कि अब जितनी जल्द हो सके तमाम सिस्टम जो है वो उसमें। सैफ, कराची और पेशावर भी मुतासर हुए हैं, इनके बारे में क्या अपडेट्स है कि यहाँ पर कब तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी या कम से कम बहाल होना शुरू हो जाएगी? पेशावर तो रात ही बहाल होना शुरू हो गया था। पेशावर के मुतअद्दिद इलाकों में तर्जमान के मुताबिक बिजली आ चुकी थी और अब कोशिश की जा रही है कि गिरदोनवा के जो पेशावर के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें भी बिजली आ जाए। और उसके साथ साथ जो मुल्तान का इलाका है, मुल्तान शहर और गिरदोनवा, आज दोपहर तक जो है तर्जमान के मुताबिक और जो बाकी जो ज़राए हैं पावर डिवीजन के, उनके हुकाम से जो बात हुई है, दोपहर या शाम तक के दरमियान पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आपने तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि गुज़श्ता रात से इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में बिजली गायब थी। मुल्कगीर पावर ब्रेकडाउन के 8 घंटे बाद भी मुल्क के अक्सर शहर बिजली से महरूम है। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाली के बाद फिर से आग मचोली जारी है। मुल्तान के कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान, जहलम और डिंगा में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी बहाल करने का दावा किया है, तहम शहर का 90% इलाका अब भी बिजली से महरूम है। जना NICVD, अब्बासी और सिविल हॉस्पिटल समेत कराची के सरकारी अस्पतालों में भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है। तर्जुमान के मुताबिक फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 16, 14, बफर जोन, अंचोली, नया नाजिमाबाद, मलीर के बाज़ इलाकों, सुपर हाईवे के अतराफ, वलीका और KDA के चंद मकामात पर बिजली बहाल कर दी गई है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरेटर्स चलाकर काम जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह गुज़िश्ता रात 11:41 पर कराची भर में बिजली का फराहमी मुअत्तल हो गई थी। ताहम तकरीबन 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और उसके बावजूद भी शहर में अभी तक बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। शहर के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से बहाल की गई है। इस हवाले से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, साइट एरिया, फेडरल बी एरिया, अंचोली,
अंचोली, इसके अलावा नया नाज़िमाबाद समेत गुलिस्तान जौहर और एयरपोर्ट के कुछ हिस्से के अंदर बिजली की फराहमी जो है बहाल कर दी गई है। तहम ये पूरे इलाके नहीं, इन इलाकों में भी टुकड़ों के अंदर बिजली की फराहमी बहाल की गई है। तहम इसके बावजूद निस्फ से ज़ायद कराची में अभी तक बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का जो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक उनका कहना था कि क्योंकि जो मेन लाइन से जब बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी तो उसके बाद में जो के इलेक्ट्रिक के अपने जनरेशन प्लांट्स हैं उसके ऊपर खासा लोड पड़ा था, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो पूरे शहर में जो बिजली का जो बिजली मुनक़ता हो गई थी। उसके बाद में इंजीनियर्स की टीम अभी भी मुकम्मल तौर पे अमला जो है बिजली को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसके अंदर हतमी तौर पे टाइम नहीं बताया गया कि कितनी देर लगेगी, लेकिन इसमें अभी भी चंद घंटे मज़ीद लग सकते हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान से अपडेट हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक शहादत से। मलिक शहादत, मुल्तान के बारे में क्या अपडेट है? कितने फीसद इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाल की जा चुकी है? मुल्तान समेत पूरे पंजाब में मैपको सब डिवीजन है, इसकी कहीं पर भी बिजली बहाल अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन कैपको पावर स्टेशन जो कोट अद्दू से है वहां पर 3 ग्रिड स्टेशन चलाए गए थे रात को तकरीबन 3:15 बजे, लेकिन आधा घंटा चलने के बाद ये तीनों ग्रिड स्टेशन भी बंद कर दिए गए। इनमें एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, एक मेस्को था और एक चौक आजम, लेकिन आधा घंटा ये 3 ग्रिड स्टेशन चले और उसके बाद ये भी बंद कर दिए गए। अब मुल्तान समेत पूरा जो है मैपको का भी रीजन है, तो तकरीबन 1500 फीडर बनते हैं, वो तमाम के तमाम बंद हैं। 150 ग्रिड स्टेशन है, वो तमाम के तमाम बंद हैं। अब जैसे जैसे दिन होता जा रहा है, तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, बिजली मुसलसल बंद है। अब जो लोग हैं, आवाम है, उनके घरों में पानी भी खत्म होता जा रहा है, बिजली भी बंद है और दीगर भी मसाइल हैं। अब लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान की सूरत हाल से मुतालिक मलिक शहादत हमें अपडेट कर रहे थे। अभी रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। अली, बताइएगा हैदराबाद में इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली बहाल होना शुरू हुई है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी रात को बिजली मुनक़ता होने के बाद से अब तक कहीं पे भी बिजली बहाल होने की कहीं से भी इत्तला नहीं मिल सकी है। हैदराबाद के अंदर भी रात को 11:51 के ऊपर बिजली बंद हो गई थी और ये सिलसिला न सिर्फ हैदराबाद तक महदूद रहा बल्कि हैस्को रीजन के अंदर, यानी कि हैस्को रीजन के अंदर जितने भी अजला शामिल हैं उन तमाम अजला के अंदर मुकम्मल तौर पर बिजली मुनक़ता हो गई थी। इस हवाले से हमारी हैस्को चीफ से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि 500 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ट्रिप की इत्तला मिली थी उन्हें, और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो हैदराबाद तक महदूद नहीं रहा था। हैदराबाद, जांसुरो, ठट्टा, सजावल, बदीन, टंडोसान, टंडोलियार, मीरपुखास, उमरकोट, सांगड़, नवाबशाह, मटियारी, सरपारकर तक तमाम अजला के अंदर मुकम्मल तौर पर बिजली बंद रही। हैदराबाद समेत इन तमाम अजला के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, उन्होंने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा हुआ, रात तारीकी में गुजारी। इस हवाले से हमने हैस्को के तर्जुमान से भी रब्ता करने की कोशिश की, इनसे रब्ता नहीं हो सका और अब तक हमें इस तरह की कोई इत्तला नहीं मिली है कि सूरत हाल अली जैसे कि आप बता रहे हैं कि हैदराबाद में भी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर बिजली अभी तक बहाल की जा सकी। और अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, वहाँ से डिटेल्स हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। हम्माद, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? कितने इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाल की जा चुकी है? जी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानब से बिजली फराहम की जाती है और फेस्को रीजन के तमाम जो इलाके हैं, तमाम अजला हैं, वहाँ पर गुज़श्ता रात तकरीबन 12 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इन इलाकों में फैसलाबाद शहर, नवाही इलाके शामिल हैं, जबकि दीगर अजला में जंग, चन्योट, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन के इलाके, बक्कर का इलाका शामिल है। और इन तमाम इलाकों में तमाम जो ग्रिड स्टेशन है वो वहाँ से बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल है और फेस्को ज़राए के मुताबिक तकरीबन
तकरीबन 200 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन है जहाँ से ये फराहमी मुअत्तल है। ऑलमोस्ट तमाम फेस्को की जो ग्रिड स्टेशन है, जो तनसीबात हैं, वहाँ से बिजली फराहम नहीं की जा रही और तमाम इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे हैं। और अभी जस्ट फेस्को तर्जुमान की जानब से आगाह किया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहाली का काम शुरू है और बिजली की बहाली शुरू हो गई है जो मरहलावार होगी और इसको मजीद 3 से 4 घंटे लग सकेंगे। ताहम अभी भी फैसलाबाद शहर के अंदर कहीं किसी भी इलाके से कोई भी इतला नहीं मिली कि जहां पर बिजली बहाल हो गई हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बिजली अभी तक बहाल की जा सकी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अहमद। मुल्तान से हमें अपडेट किया मलिक शहादत ने और हैदराबाद से हमें अपडेट करे थे अली नईम। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बिजली की बंदिश को 8 घंटे से जायद हो गए हैं। बिजली की तवील बंदिश से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़श्ता रात 12 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस वक्त तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बिजली ताहाल बहाल ना हो सके, जिसकी वजह से कमर्शल सारिफीन, घरेलू सारिफीन, अस्पतालों, दीगर मकामात पर जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर इलाकों में सूगैस प्रेशर की कमी के बायस लोग बिजली से चलने वाले हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि बिजली भी नहीं है, गैस के प्रेशर भी कम है, जिसकी वजह से शदीद सर्द मौसम में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारी किसको ज़राए से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि फॉल्ट की वजह से एक फ़नी खराबी है, जिसकी वजह से जो है बिजली कोयटा समेत बलूचिस्तान के 30 अजला में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ताहम उनका यह कहना था कि इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह नहीं है फॉल्ट के हवाले से और कुछ नहीं कहा जा सकता कि बिजली कब तक बहाल होगी। जी मजीद अपडेट है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होना शुरू हो गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, आया चुंदरीगढ़ रोड पर मोबाइल सिग्नल्स मुतासर हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जीशान शाह से। जीशान बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रात को जो ही जब शहर भर की जब लाइट ब्लैकआउट हो गई थी तो उसके बाद में इब्तदाई तौर पर 2 से 3 घंटे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रही। तमाम तकरीबन 4 बजे के बाद से मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की जो सर्विसेज हैं उसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज में उनकी सर्विसेज ख़राब होना शुरू हो गई, जिसके अंदर गुलशन इकबाल, आया चुंदरीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़माबाद, आयशा मंजिल से मुतालिक इसके अलावा मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतादिद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मुख्तलिफ कंपनीज के जो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू होगा और ड्रॉप होने के बाद में कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पे जो इसकी फराहमी है वो ख़त्म हो गई। इस हवाले से जो मेरी कुछ के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात हुई थी तो उनका ये जो मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी कि कुछ जगहों पे जो टावर्स लगाए गए थे उनके अंदर बैकअप जनरेटर्स मौजूद थे, ताहम कुछ में बैकअप जनरेटर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो ही जब वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई तो टेलीकम्युनिकेशन में राब्ते में मुश्किलात का सामना हुआ और इस वजह से काफ़ी जगहों पे सिग्नल्स भी आना बंद हो गए। ताहम अभी तक शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कराई गई है। कराची अभी भी बिजली की फराहमी से महरूम है, तो इसलिए जब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके तब तक मोबाइल फ़ोन की जो सिग्नल्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जीशान शाह, आपने अपडेट किया। मजीद अपडेट यह है कि कमालिया और इसके गिरदोनवा में धुंध छाई हुई है। M3 मोटरवे गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई है, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी कमालिया शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। M3 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M3 मोटरवे के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। अला सुबह वाक के लिए आने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है। जी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हाजी नवाज खोकर इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। खोकर फैमिली के मुताबिक हाजी नवाज खोकर की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे खोकर हाउस कोराल चौक में अदा की जाएगी। हाजी नवाज खोकर कुछ अरसे से अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। हाजी नवाज खोकर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के वालिद थे।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। 3 रोज गुजर जाने के बाद भी किसी जगह सफाई नहीं हो सकी है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जिंदा दिलाने लाहौर कई रोज से बदबू और तापन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर खुलेआम इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। गंदगी और बदबू से दुकानदार और शहरी शदीद परेशान हैं। 5-6 दिन हो गए ये पड़ा हुआ इधर। इससे आगे जो पानी वाला है वो फिल्टर, उसके पास भी यही सूरत हाल था। महीना 1.5 हो गया इसनों पिया देखा, इसी तरह ही पे है, इन्हें कोई ठंडा ठुंदा नहीं है। कचरा उस वक्त का पड़ा जबकि इमरान खान का नारा है ना कि नया पाकिस्तान दूंगा, ये मैं नया पाकिस्तान दिया है। बीमारियों का घर दे दिया उन्होंने। हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, फ्लेमिंग रोड गंदगी से शदीद मुतासर। सिंहपुरा, सब्जाजार, भाटी गेट, मुगलपुरा में भी कचरा ही कचरा। टाउनशिप, हरबंसपुरा, लोहारी गेट, लंडा बाजार में भी कूड़े क्रिकेट के अंबार। गुलबर्ग, शादमान, इचरा, अनारकली, लिटल रोड के इलाके भी मुतासर। सांदा, मिटकुमरी रोड, रेलवे स्टेशन, 2 मोरियापुर के इलाके भी कूड़े की लपेट में। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि शहर में भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम जारी है। 1-2 रोज में शहर की मुकम्मल सफाई कर दी जाएगी। कैमरामैन AR अदनान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, जबकि मोटरवे M4 शामकोट से शोरकोट तक बंद है। और आपको बताएं कि तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गहरी धुंध के बायस मुल्तान से खानेवाल मोटरवे भी बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, बहावलपुर और लोधरा में भी धुंध छाई हुई है और इन इलाकों में हद निगाह 20 मीटर है। तर्जुमान ने कहा कि ड्राइवर गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और मालूमात के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। 19,33,000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। अमरीका में 24 घंटों में 2800 से ज़ायद मरीज चल बसे। बरतानिया में भी 1000 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गई। तादाद 81,000 के करीब पहुंच गई। 60,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की नई किस्म का केस सामने आने पर ऑस्ट्रेलिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन में केसेस बढ़ने पर बीजिंग के नज़दीकी शहरों में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। मुतासिरा इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है, जबकि चीन में अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी सर्दी की लहर जारी है। तहम खाने पीने के शौकीन अहलियान लाहौर आज छुट्टी के दिन इस सर्दी के मौसम को अपने मनपसंद खानों से एंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगी नवीन अली। शहर लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार है और ऐसी सर्दी के अंदर लाहौर ये जो है आज छुट्टी के दिन सुबह सुबह खाबों की तरफ आ रहे हैं और खाबे एंजॉय कर रहे हैं और मज़े मज़े के चटपटे नाश्ते जो हैं उनकी यहाँ पर जो खुशबू आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खानों की और सुबह सुबह के होने वाले नाश्तों की बड़ी ही खूबसूरत और मज़े की खुशबू आ रही है। लोग अपने दोस्तों, यारों और फैमिलीज़ के लिए यहाँ से नाश्ता लेके जा रहे हैं। बहुत सारी टोलियाँ तो यहाँ पर बैठ के इस नाश्ते का और इस मौसम का फ़ायदा उठा रही हैं। अभी जो यहाँ पर दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदे 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम जो धुंध का सिलसिला है वो भी साथ जारी रहेगा। जी।